हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सायन। आप देख रहे हैं द सर्जिकल स्माइल। आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो है आरसीटी। आरसीटी होता क्या है? रूट कैनल ट्रीटमेंट। आरसीटी कब करना होता है, क्यों करना होता है, क्यों करना जरूरी होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आरसीटी करने से पहले आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि दांत, हमारा जो दांत होता है, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में। सबसे जो बाहर का लेयर होता है, ये जो है, ये बाहर का लेयर है। यहाँ से ये जो बाहर का व्हाइट वाले पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है एनामेल। हम लोगों को बाहर से भी दिखता है, जो हम लोग मुंह खोलते हैं तो दांत का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो है एनामेल। उसके अंदर जो लेयर रहता है वो है डेंटिन। डेंटिन के अंदर जो लेयर रहता है वो है पाल्प। और एक पाल्प में हमें नर्व एंड ब्लड वेसल्स, ताकि आर्टरी एंड वेन्स ये सारे प्रेजेंट होता है। और नर्व्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हमें दर्द वगैरह भी दांत में महसूस होता है। और दांत का रूट के भी बारे में एक बार देख लेते हैं। रूट पोर्शन में क्या रहता है? सबसे अंदर, सबसे बाहर है, ये जो है एल्वियोलर बोन। बोन के अंदर ये दांत रहता है, जाके सॉकेट के अंदर दांत रहता है, जॉ बोन के अंदर। देन इसके अंदर जो पोर्शन है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट में अगर स्पेस ज्यादा हो गया या कम हो गया, उसमें हमें दांत में दर्द वगैरह हो सकता है। उसके अंदर होता है सीमेंटम। रूट में होता है सीमेंटम, सबसे बाहर का जो लेयर है, सीमेंटम। तो अब देखते हैं कब आरसीटी करना होता है। अगर टूथ पोर्शन का इनामेल में अगर कैरीज हुआ, ऊपर पोर्शन में बस रह गया, तो हम बस फीलिंग करके इसको छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई आरसीटी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर डेंटिन तक चला गया तब भी हमें आरसीटी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पाल्प में पहुंच गया इन्फेक्शन, पाल्प में अगर पहुंच गया मतलब कि नर्व्स सारे यहाँ पे है, तो इसमें हमें पेन, झंझनाहट, ये सारी चीज हो सकता है। डेंटिन में पहुंचा है मतलब बस सेंसिटिविटी तक हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। ठंडा पी रहा है या खा रहा है तो उसमें सेंसिटिविटी हो सकता है। तो पाल्प में जब आ गया तब मतलब कि हमें नार्व तक इन्फेक्शन नार्व तक पहुंच गया, तो उसमें हमें आरसीटी करना पड़ता है अगर उस टूथ को बचाना है। नहीं तो उसका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कुछ दिनों में पूरा दांत ही खराब हो जाएगा, फिर उसको एक्सट्रैक्शन करने को छोड़ के और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन इनामेल एंड डेंटिन तक है इन्फेक्शन, तो उसको हम फीलिंग से कम चला सकते, ताकि उस कीड़ा को हटा देंगे, हटा के उस जगह पे फिल कर देंगे। फिलिंग करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स होता है, जीआईसी कंपोजिट, ये सारी चीज डिपेंड करता है कौन सी चीज में कैसे करवाना है, पेशेंट के बजट के अकॉर्डिंग। एंड डॉक्टर भी देखते हैं उस पेशेंट में कौन सा चीज करना सब बेटर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें फीलिंग से ही काम चल जाता है। बट आरसीटी जब करना होता है, उसमें क्या करते हैं, जब अंदर चला गया तो इसमें जो नर्व वगैरह है ये भी इन्फेक्टेड हो गया, तो हमें ये सारे नर्व वगैरह को निकलना पड़ेगा। ये जो इन्फेक्शन है ये पूरा कैनल के अंदर से निकलना पड़ता है। हर दांत में अलग अलग कैनल होता है, कितना कैनल होता है, ये सारी चीज के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बस इतना सुन लीजिए आरसीटी के बारे में। इन्फेक्शन अगर पाल तक पहुंच गया तो ऐसा वाला एक पिक्चर देखते पहले। देखिए आप लोगों के सामने जो पिक्चर है, ये इन्फेक्शन यहाँ पे पाल तक पहुंच गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा जो इन्फेक्शन है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए दांत से, पूरा इन्फेक्शन को पहले निकलना पड़ेगा, ताकि उस पेशेंट को पेन ना हो। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस कीड़ा वाले पोर्शन और जो इन्फेक्शन पोर्शन है सब निकाल देंगे। यहाँ तक निकल दिया। अब पल्प के अंदर यहाँ पे दांत का बहुत सारे कैनल भी होता है, छोटा छोटा। तो हर दांत में अलग अलग होता है, किसी में दो, किसी में एक, किसी में तीन, किसी में चार, पांच, छह, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कैनल को भी हमें साफ करना होता है। तो कैनल कैनल के अंदर जो इन्फेक्शन पहुंच गया है उसको साफ करने के लिए हम फाइल यूज करते हैं। कई तरह का फाइल होता है, वेरियस टाइप्स का फाइल मिलता है, जो
बहुत सारे कलर से डिनोट करता है, बहुत सारे साइज का होता है। तो हम एक फाइल ये है, ये 40 नंबर का फाइल है। तो ऐसे बहुत सारे फाइल होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। अभी इसके देखते हैं कैनल के अंदर, जैसे कि फाइल को पहले 6 नंबर का फाइल से स्टार्ट करेंगे, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे कर करके हमें पूरा कैनल को साफ करना पड़ता है। ऐसे कैनल को पहले ऐसे साफ करना होता है, एक एक करके। क्यों स्मॉल फाइल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्पेस बनाना पड़ता है। अगर शुरुआत में ही बड़ा फाइल डाल देंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसीलिए हमें छोटा फाइल से स्टार्ट करना पड़ता है। और बीच बीच में सलाइन से इरिगेशन करना पड़ता है, इरिगेशन ताकि उसको साफ करना। सलाइन के सिरिंज के थ्रू सलाइन से हम इरिगेट करते हैं उस फाइल से। देन फाइलिंग होने के बाद हमें उसमें और भी ज्यादा स्पेस बनाना पड़ता है, ताकि उस इन्फेक्शन को तो निकल दिया, फिर उस जगह को फिर भरना भी पड़ेगा, ताकि उस जगह पे जब दोबारा खाना खाएंगे तो इन्फेक्शन पहुंच सकता है अगर खाली छोड़ दिया तो इन्फेक्शन ताकि ना पहुंचे उसके लिए दांत को एक शेप देना पड़ता है। दांत को शेप देना क्यों जरूरी होता है, ताकि उस जगह पे दूसरा कुछ ऐसा चीज भरेंगे उस खाली पोर्शन में, ताकि पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और उस पोर्शन में खाना वगैरह डेब्रिस वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, तो इन्फेक्शन पहुंच नहीं पाएगा, पेशेंट को पेन भी नहीं होगा तब। तो इसीलिए हम उसमें हैंड फाइलिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो रोटरी फाइल भी कर सकते हैं। हैंड फाइलिंग भी वेरियस टाइप्स का होता है। ये जो मैंने लिया है वाइट वाला है, H2 वाला है। तो इसको लेके हम पहले उस कैनल के अंदर घुसाएंगे, फिर उसको अच्छे से साफ क्लीन करेंगे। और एक फाइल ऑलवेज एपिक्स तक ही जाना चाहिए, एपिक्स से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर एपिक्स के बियॉन्ड चला गया तो आपको पेन, डिस्कम्फर्ट ये सारी चीज होगा। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, रेडियोग्राफ लेना है या एपिक्स लोकेटर के थ्रू आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि आप रेडियोग्राफ से थ्रू ही देखें। तो आपको यहाँ तक कि कैनल का कैनल जहाँ पे खत्म हो रहा है, ताकि टूट का एपिक्स तक ही एक फाइल रहे, एपिक्स के बियॉन्ड ना जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फिर हम प्रो पेपर करेंगे, फिर प्रो पेपर करने के बाद टूट का स्ट्रक्चर हो गया, और बीच बीच में हम इरिगेशन भी करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम उस जो खाली पोर्शन हो गया है उसको हम भरने की कोशिश करेंगे। भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम गट्टा पर्चा नाम की एक मटेरियल मिलता है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, और भी वेरियस टाइप्स का मिल सकता है, बट गट्टा पर्चा हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। गट्टा पर्चा हम उस पोर्शन में भरेंगे जिस फाइल का हमने, जैसे कि हमने 40 तक लास्ट किया है फाइल, तो हम 40 नंबर का गट्टा पर्चा यूज करेंगे, उस कैनल में डालेंगे। तो 40 नंबर का गट्टा पर्चा उस कैनल में भरने के बाद फिर हम एक्सरे लेके देखेंगे, ताकि वो बियॉन्ड ना पहुंचे। बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर पेन होगा, तो ये एपिक्स तक ही रहना चाहिए। तो फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर उसको गट्टा पर्चा को सही पोजीशन पे फिर काट करेंगे, बाहर से कैनल के ऊपर से फिर काट करके उसको हम अच्छा से सील कर देंगे। और कैनल गट्टा पर्चा के साथ हम एक सीलर भी यूज करते हैं, वो भी बाद में आप लोगों को बताऊंगा, अभी बस नॉर्मली आरसीटी होता क्या है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसको सील कर देने के बाद फिर हमारा तो कैनल तो भर गया, मतलब जहाँ पे नार्व ब्लड वेसल्स रहता है वो तो भर गया, फिर ऊपर वाला पोर्शन भी भरना पड़ता है। फिर ऊपर वाले पोर्शन को भी भरने के लिए फिर हमें कंपोजिट या जीआईसी से हमें फिल करना पड़ता है। फिर फिल कर देते हैं, फिर दांत का जो जैसा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली ऐसा बन जाता है। अब ऐसे खुला नहीं छोड़ देना है, ऐसा स्ट्रक्चर तो बन गया। फिर ये जो फिलिंग है, फिलिंग मटेरियल्स ये निकल भी सकता है, तो हम इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद ये जो मटेरियल है ये बाहर ना निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथ का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, टूथ का एक शेप देंगे, उसके शेप देके उसका ऊपर एक कैप लगाते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं कैप लगाते हैं, और डेंटल के लैंग्वेज में क्या है, क्राउन लगाते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग टूथ को शेप देते हैं। फिर वेरियस टाइप का होता है, पीछे का दांत के लिए अलग से शेप देना होता है, तो सामने वाले दांत के लिए अलग अलग से शेप देना होता है। तो एक शेप देते हैं, फिर उस पोर्शन में हम क्राउन का लगाते हैं। क्राउन भी वेरियस टाइप्स का होता है, मेटल, सिरामिक,
या कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड वाला कई तरह का होता है। तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग या डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आरसीटी होता क्या है। आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किया आरसीटी के बारे में। ये नॉर्मल लोगों को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक दांत को बचाने के लिए इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं रहता। आरसीटी के बाद डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ही हो सकता है, उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। इस पोजीशन में अगर पहुंच गया, यहाँ से इन्फेक्शन अगर पहुंच गया, तो आपको बस आरसीटी के छोड़ के और कुछ भी नहीं कर सकते। तो आरसीटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।